Good afternoon, student. We were studying chapter 13, Congruence of Triangle. In previous class, I introduced about congruence of triangle. Today, I will discuss some question of exercise 13A. Let us start. Question number 1. State whether are not the following pairs of triangle are congruent if they are given reason. First question देखिए. State whether are not the following pair of triangles are congruent if they are given reason. देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डायग्राम बने, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इन दोनों को आपको देखना है और बताना है कि ये पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और या नहीं है. अगर है तो आपको उसका रीज़न भी देना है कि वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है. तो देखिए कॉन्ग्रुएंट का आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में. मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्राइंगल, एक बार आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए. कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने आपको बताया था कि कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है. जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी एस मीन्स साइड. मतलब आपको अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, उसकी तीनों साइड्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के आप कंपेयर करोगे और तीनों साइड्स अगर इक्वल होगी तो वो एंगल जो है वो दूसरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा. ये पहला कंडीशन था. सेकंड कंडीशन आपको बताया गया था एस प्रॉपर्टी. एस प्रॉपर्टी में क्या था? टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इक्वल. मीन्स दो साइड आपकी इक्वल होगी और उसके साथ में जो इंक्लूड एंगल होगा वो इक्वल होगा, तो उसमें एस प्रॉपर्टी लगेगा. थर्ड आपको बताया गया था ए, उसमें आपका कंडीशन क्या था? टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंग. अभी क्या था? दो एंगल आपके बराबर होंगे, तभी आप उसका नाम दिया गया ए मीन्स एंगल, साइड मीन्स साइड और ए मीन्स एंगल. मतलब दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा. और इसी का दूसरा नेम होता है एस. इसमें अभी क्या है? टू एंगल एंड द साइड अपोजिट टू वन ऑफ देम. मतलब अभी दो एंगल होंगे और उनका जो अपोजिट वाला साइड होगा वो अगर इक्वल है तो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. और लास्ट था RHS प्रॉपर्टी. मीन्स हाइपोटेनियस और वन साइड करस्पॉन्डिंग एंगल का जो है वो इक्वल. मीन्स हाइपोटेनियस भी इक्वल होगा और हाइपोटेनियस का जो साइड वन साइड होता है हाइपोटेनियस के साथ में जो ऐड होता है वो वाला साइड अगर इक्वल होगा तो RHS प्रॉपर्टी लगेगी. तो ये आपको फिर से एक बार बता दिया गया है. चार कंडीशंस, इस चार कंडीशन को अभी हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि उन चार कंडीशन में कोई कंडीशन अगर लग रही है तो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. तो फर्स्ट में देखिए क्या है. फर्स्ट में दो ट्रायंगल बने हुए हैं. दो ट्रायंगल्स में आपको ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ हमारी इक्वल है और क्या नहीं. अभी देखिए फर्स्ट जो है, पहले सबसे आप नीचे की देखिए, बेस देखिए क्या दिया है. बेस दिया है 6/1/8 पहले वाले में, और दूसरे वाले में बेस दिया हुआ है आपका देखिए 46. 6/1/8 तो दिया है, ठीक. इसके बाद में आपको इसको इक्वल करना है 6/1/8 को. तो पहले आपने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है. देखिए यहाँ पे आप 6/1/8 ये दिया है और 6/1/8 ये दिया हुआ है. तो 6/1/8 को पहले क्या किया गया है? इसमें चेंज कर दिया गया डेसिमल में 6.125. तो इसको जब चेंज कर दिया गया, इसके बाद में अब इधर की साइड में आपको देखना है कि हमारा वो 60 मतलब 6.125 हमें मिल रहा है कि नहीं इधर के साइड में. तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए 61.25 मतलब हमारा क्या इक्वल हो रहा है ना. 61.25 अभी किस चीज़ में दिया गया है? ये 61.25 mm में दिया गया है. जब हम mm को 61.25 को, ये देखें यहाँ पे, ये 61.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, तो देखिए इसको सेंटीमीटर में जब हमने चेंज कर दिया 6.125. अब 6.125 के बराबर हो गया. मतलब एक साइड जो है वो इक्वल हो गई. अभी देखिए आपको एक बार फिर से समझा देते हैं. यहाँ पे आपको दिया गया है सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए 6.125 दिया हुआ है, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था 6/1/8 सेंटीमीटर.
6/8 सेंटीमीटर मीन्स ये, इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया 6.125 सेंटीमीटर में। तो अब ये वाला साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर हो गया, मतलब एक साइड बराबर हो गई। इसके बाद में अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 5/3 दूसरी साइड है 5/3 ये वाली साइड की बात हो रही है। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया और फिर यहाँ पे आके देखिए ये 5.375 सेंटीमीटर में चेंज हो गई। अब हमें इसमें देखना है कि कहाँ पे है, तो ये है 53.75 mm। जब 53.75 mm को हम जब चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 5.375, मीन्स हमारी ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर हो गई। ठीक, तो दो साइड अब बराबर हो गई। अब तीसरा हमें देखना है ये वाला 5/8 सेंटीमीटर, ये जो है वो 46.25 mm के बराबर है कि नहीं। तो अभी पहले हमने इसको क्या किया, यहाँ पे आके देखिए इसको भी हमने चेंज किया 4.625 सेंटीमीटर में। अब 4.625 सेंटीमीटर, ये देखिए 46.25 mm दिया हुआ है, इसको mm को जब हमने चेंज किया सेंटीमीटर तो 4.625 सेंटीमीटर हो गया। मतलब अब हमारा जो ये वाला साइड भी है वो इस वाली साइड के बराबर हो गया। तो अभी क्या है, तीन साइड्स जो है वो बराबर हो गए। तीन साइड्स मतलब अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही एस एस एस। ये देखिए एस 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 मीन्स ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के, और ये वाला साइड इस वाले साइड के, मतलब तीन साइड्स बराबर हो गई। तो तीनों साइड अगर बराबर हो गई तो हमारी एस 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 प्रॉपर्टी लग गई। अभी देखिए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है इसी फर्स्ट का, आप फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, मीन्स सेकंड पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया गया है और फोर्थ पार्ट दिया गया है। अभी देखिए आप इसका फर्स्ट कुछ एक दो पार्ट जो है वो आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। इसका हम अब आपको बताने चल रहे हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट पे ध्यान दीजिए। थर्ड में क्या दिया हुआ गया है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिर से बताते हैं, ये एक ट्रायंगल दिया गया और एक ये ट्रायंगल दिया गया। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसमें इक्वल क्या क्या दिया गया है, देखिए पहले जो दिया गया 7 सेंटीमीटर और 70 mm, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है और वो 70 mm दिया गया है। जब 7 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी mm में चेंज हो जाएगा। तो मीन्स ये mm में दिया है और ये सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड हमारा इक्वल है। दूसरा क्या दिया गया, 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में, देखिए यहाँ पे भी 45 डिग्री है और ये भी 45। तो एक एंगल हो गया, सॉरी एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, दो चीज तो हो गई बराबर। अभी हमें क्या चेक करना है, तीसरी साइड। तो तीसरी साइड देखें यहाँ पे, इसको हटाते हैं फिर देखिएगा आपको, ये देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया है और वो 40 mm, मीन्स ये वाला साइड भी देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। तो अब हमें तीन चीज इक्वल क्या मिली, ये जो भी हमने निशान लगाया वो वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड और एक एंगल। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मीन्स साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अभी क्या लग गया थर्ड वाले में, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, मीन्स जो है ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और रीजन क्या है, साइड एंगल साइड। तो आपका ये वाला हो गया सेकेंड, थर्ड पार्ट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ही फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, इसमें दो डायग्राम बने हुए हैं, ये किस बेस पे अब हमें इक्वल करना है, इसको ध्यान से देखिए। इसका पास में लाते हैं, थोड़ा सा स्मॉल करते ताकि दिखाई दे। अब देखिए इसमें एक डायग्राम ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम और इस वाले डायग्राम में चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी। तो अभी इसमें क्या क्या इक्वल दिया गया है, देखिए सबसे पहले तो दिया है 60 mm, सबसे ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। देखिए ये 60 mm दिया गया और ये 6 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल है, 1 mm में दिया है 1 सेंटीमीटर में। तो आपको पता ही है जब आप 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी mm में चेंज हो जाएगा 6 में। तो मतलब ये वाला लाइन साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया। दूसरा देखिए ये वाला 130 एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये एंगल 130 दिया गया है। तो दो चीज बराबर हो गई, एक साइड हो गया और दूसरा एंगल हो गया। तीसरा फिर आप देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 27 डिग्री का और यहाँ पे एंगल भी दिया है 27 डिग्री का। तो अभी हमें क्या तीन चीज बराबर हो गई, देखिए पहले तो ये हमारा साइड बराबर हो गया 60 mm वाला, 6 मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दोनों एंगल का साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इक्वल हो गया।
फिर इसके बाद क्या बराबर हो गया, एंगल 130, उसमें इस वाले ट्रायंगल में भी है और दूसरे में भी एंगल 130 है, मीन्स ये भी जो है वो बराबर हो गया। और एक एंगल क्या बराबर हुआ, 27 और इक्वल टू एंगल 27, देखिए इसमें भी दिया है दोनों साइड में 27। तो अभी हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर लग गई, इसकी हमारी लग रही प्रॉपर्टी एक एंगल एक साइड और एक एंगल, मतलब ASA प्रॉपर्टी लग गई। तो ये था आपका फर्स्ट का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, शो बाय कंपेयरिंग एंगल एंड साइड विच ऑफ द ट्राइंगल गिवन हियर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन की तरह। अब देखिए इसमें 3 ट्राइंगल बने हुए हैं, उन 3 ट्राइंगल में आपको बताना है कि कौन सा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और आपको रीजन देना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है। तो देखिए पहले आप इस तीनों ट्राइंगल को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या बराबर दिया गया है। देखिए इसमें एंगल बी दिया है 30, इसमें एंगल ई 30 दिया है, और इसमें एंगल क्यू जो है वो 30 दिया है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट का सी एंगल दिया नहीं गया है, ये हमने यहाँ पे एंगल सी निकाला है, फिर 80 लिखा है यहाँ पे एंगल एफ जो है वो 80 दिया हुआ है, और वहाँ पे एंगल आर भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट में तो 2 एंगल्स, सेकंड में भी 2 एंगल और थर्ड में भी 2 एंगल्स दिए हुए हैं। ये वाला एंगल जो है वो हमने बाद में फाइंड आउट किया है। तो अब हमें बताना है कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ देखिए ये वाला एंगल निकाला, एंगल सी। तो एंगल सी आ गया 80 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों का 2 का सम। देखिए एंगल सी निकालना है, अगर हमको ये एंगल सी अगर निकालना है तो क्या करते हैं, 30 + 70 = 180। तो एंगल सी आ गया 80 डिग्री। अब देखिए एंगल सी और एंगल एफ जो है वो इक्वल हो गया ना। अभी देखिए ये वाला एंगल 80 हो गया और ये वाला एंगल 80 हो गया, तो 2 एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया। तो अब क्या हो गया, ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि अभी देखिए इसमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल, मतलब 30 डिग्री एंगल बी है और 30 डिग्री एंगल ई है। साइड बी सी इक्वल टू ई एफ और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो 2 एंगल हो गया, और उसके बीच का इंक्लूड साइड, जो आपको बताया गया था कि 2 एंगल के बीच में जो साइड होता है वो अगर इक्वल है। अब अगर देख लीजिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये वाला एंगल तो चलिए हो गया, हम ये वाला क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम ये कंपेयर करें कि इसमें और इसमें क्या चीज अंतर है, इसमें भी तो देखिए एक 30 दिया हुआ है, एक 30 दिया है इधर, ये 30 है, ये 30 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पे जो है वो 70 आ जाएगा, क्योंकि अब ये 30 है और ये 80 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 70। तो मतलब ये एंगल जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका जो डी ई एफ है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के। ये इसका रीजन है, क्योंकि 2 एंगल और एक जो है इंक्लूड साइड इक्वल है, इसलिए इसमें प्रॉपर्टी लग गई ए एस ए। और वही चीज जो है वो पी क्यू आर में नहीं हो पा रही है, क्योंकि पी क्यू आर में एंगल क्यू एंगल ई के बराबर है, बट एंगल एफ जो है वो एंगल आर के इक्वल नहीं है। एंगल एफ 80 डिग्री है और एंगल आर अगर हम निकालते हैं तो वो 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये डी ई एफ जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए अब इसी का पार्ट डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ए बताया गया है आपको, अब बताया जा रहा है इसी का डी वाला पार्ट। तो डी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी 4 डायग्राम बने हुए हैं। इसमें एंगल बना हुआ है सी डी ई, और दूसरा एंगल है बी क्यू एस, तीसरा एंगल दिया हुआ है ओ आर एम, और चौथा एंगल इसका है पी एन और टी। अब हमें बताना है कि कौन सा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर है वो कॉन्ग्रुएंट तो क्यों है, ये सारा रीजन देना है। तो देखिए पहले हमने आपको अभी बताया था कि 2 साइड हो और उससे इंक्लूडेड जो 2 एंगल हो, और उसके साथ में जो साइड इंक्लूड है वो अगर इक्वल है तो आपकी ए एस ए प्रॉपर्टी लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। तो देखिए पहले क्या है, सी डी ई का कंपेयर करते हैं क्यू एस और बी से। अब देखिए क्यू एस बी और सी डी ई में क्या क्या चीज इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए इक्वल क्या है,
क्यू जो है वो सी के इक्वल है क्योंकि 60 और 60 है। ई जो है वो बी के इक्वल है, 70 70 है। तो 60 और 70 के बीच में जो आपकी एक साइड जा रही है वो 5 सेंटीमीटर की। एक बार फिर से समझिए, देखिए ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक। इसके बाद में ये 60 वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब इन दोनों एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में जो साइड गई है वो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो आपका क्या क्या इक्वल आया, एक एंगल इक्वल आया, एक साइड इक्वल आई और दूसरा जो है वो फिर एक एंगल इक्वल आया। तो ए प्रॉपर्टी लग गई हमारी इसमें फर्स्ट वाले में, मतलब CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू BQS। क्यों? क्योंकि ASA प्रॉपर्टी लग रही है एंगल साइड एंगल, तो इसलिए ये करस्पॉन्डिंग होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये वाला एंगल में अगर हम कंपेयर करते हैं ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि तब हमारे पास में रीज़न ये आएगा कि देखिए जैसे कि ये एंगल और इस एंगल के बीच में ये वाला लाइन जो है वो तो ठीक है, इंक्लूडेड लाइन है, बट आपका 60 और 70 के बीच में लाइन ये वाली जो है वो साइड इक्वल नहीं है। साइड ये वाली अगर होती तो वो इंक्लूडेड साइड होती तो वो आपका इक्वल हो जाता, लेकिन नहीं है तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सेम यही इसमें भी है। देखिए ये तो 60 है और ये 70 है, ये 60 ये 70, इसके बीच में अगर ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की होती तो ये कॉन्ग्रुएंट होता, अगर ये नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल CDE एंगल BQS के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA प्रॉपर्टी, मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट द कंडीशन यू वुड यूज टू शो एंगल ABC एंड एंगल CDE आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ABC आपका ये वाला ट्रायंगल है ये, और दूसरा है CDE आपका ये वाला ट्रायंगल है ऐसा, ये ट्रायंगल जो है वो CDE हो गया। तो अब ये पूछा गया है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और इसमें देखिए यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ, मतलब ऐसा साइन बनाया है, इसका साइन का मतलब होता है ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिख के बता दिया गया है। और अब इतनी चीज़ें तो आपको साफ साफ मतलब बुक में ऐसा डायग्राम भी बताया गया है। तो अब क्या इक्वल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हमको बताना है कि दैट ABC एंड CDE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ये और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको बताना है। तो अब देखिए गिवन क्या है, AC इक्वल टू CE, AC इक्वल टू CE अभी हमने आपको बताया ये ऐसा साइन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये AC इक्वल टू CE ये बराबर दिया हुआ है, इसको हमें अपने आप नहीं लिखना है। BC इक्वल टू CD, मतलब ये वाला और ये वाला भी देखिए साइन ऐसा लगा हुआ है, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है। इसके बाद में ACB DC एंगल DCE ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये वाला एंगल मतलब ACB ये C और ये वाला D और C और E DCE जो है वो बराबर होगा, इसलिए क्योंकि ये जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीन चीज आपको बराबर मिल गई, दो साइड मिल गया आपको बराबर और एक जो है वो एंगल बराबर मिल गया। तो दो साइड और एक एंगल बराबर मिल गया, मतलब ABC जो है वो CDE के कॉन्ग्रुएंट होगा। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, SAS मीन्स दो साइड और एक एंगल बराबर है तो SAS प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर ABCD इज अ रोम्बस। देखिए बताया जा रहा है ABCD रोम्बस है, तो आपको पता है रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ये पहला प्रॉपर्टी हमें अपने दिमाग में लेना पड़ेगा। आर ट्रायंगल ADC एंड ABC कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए वो बोल रहा है ADC और ADC और ABC, पहले हम देखते कौन सा है। ADC ये वाला है, ADC और ABC मीन्स ये वाले एंगल को बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। समझ में आई बात आपको? ये वाला एंगल मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल मीन्स ये
एक सेकेंड, ऊपर वाला ट्रायंगल मीन्स ये वाला और नीचे वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, पहले हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में है व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी डी, वो हम बाद में बताते हैं, पहले हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल नीचे वाला। तो देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज़ें बराबर मिलती हैं, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए डी जो है वो ए बी के बराबर है। ए डी ए बी के बराबर क्यों है, ये वाला देखिए ए डी ए बी के बराबर है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि रोम्बस की साइड है, और हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि रोम्बस की साइड जो है वो इक्वल होती है, तो ये जो है वो इसके बराबर हो गया क्योंकि ये रोम्बस की साइड है। इसके बाद में क्या है, सी डी और बी सी बराबर है। सी डी देखिए ये है और बी सी ये, तो दोनों जो है वो रोम्बस की साइड हो गई, इस रीजन से जो है ये बराबर हो गया। और क्या है, ए सी दोनों में कॉमन है, देखिए ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाली लाइन जो है वो कॉमन होती है। देखिए हम यहाँ पे साफ साफ बना रहे हैं, ये है मान लीजिए आपका रोम्बस का ऐसा बताया गया है, तो इसमें ये रोम्बस था, तो ये वाला साइड जो है वो इस वाले साइड के बराबर हो गया, क्योंकि रोम्बस का साइड ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया, और ये जो है वो कॉमन लाइन हो गई दोनों में, तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ए बी सी अगर नाम दिया है, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ए बी सी, यहाँ पे डी, ए डी बी, ए डी सॉरी बी डी सी कॉमन हो गया ए बी सी के, तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी डी। अब हमें देखना है ए बी डी कहाँ है, अभी आपको देखिए ये है ए बी डी और बी सी डी, मीन्स अब ये किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये अब इस एंगल के बारे में बात करें, अभी तो आपने ऊपर वाला, अब ये लेफ्ट और राइट वाले एंगल के बारे में हो रहा, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के बारे में, ये हो गया लेफ्ट साइड का एंगल ए, और ये डी, और ये बी, और ये रहा आपका सी। अब ये पूछा जा रहा है कि इस वाले एंगल के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं। तो सेम वही इसमें भी पोजीशन लगेगा, देखिए ये ए बी बी सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रोम्बस का साइड है। ए डी जो है वो डी सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी जो है वो रोम्बस का साइड है, और जैसे अभी हमने ए सी को इक्वल किया था वही चीज़ तो इसमें भी है, देखिए बी डी भी जो इक्वल है, दोनों दोनों ट्रायंगल में ये बी डी है। तो अभी क्या कौन सा प्रॉपर्टी लग गया इसमें, क्योंकि 3 साइड्स जो हैं वो बराबर हो गई, तो अब इसमें लग गया एस 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 प्रॉपर्टी, मतलब साइड 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 प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल आपसे।